भुगते हम क्यों? और जो इस वक्त आपसे मिलने आया है ना, वो अजीत है ही नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। ओह माय गॉड, अभी जो मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ये बता दीजिए कि ये किससे आ रहे हैं, क्लाइंट को या काजल को? देखिए, हमारा रिश्ता प्रोफेशनल था, हमने उसे पर्सनल बनाने की गलती की। अब अगर गलती पर्सनल रिश्ते से हुई है, तो हम प्रोफेशनल रिश्ता क्यों बिगाड़ें? आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। प्लीज एक बार सोच लो। सोच लिया, क्या यही कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं करूंगी। सुन रहे हो अजीत? तेरी मदद कोई नहीं करेगा, ना काजल, ना क्लाइंट। थैंक यू वेरी मच। पर रूम क्यों नहीं मिल रहा है? What is the problem? Try to understand. जब तक रूम क्लीन नहीं होता मैं आपको रूम दे ही नहीं सकता। मैडम, मैडम सुनिए तो। मैडम, 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 मैं भी अगर आपकी जगह पे होता तो सर की मदद कभी ना करता। उन्होंने गलती की है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पर देखिए सर के एक झूठ के बदले उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हो जाए, आई डोंट केयर, ही डिजर्व्स इट। बुरा तो मुझे सिर्फ उनकी वाइफ के लिए लग रहा है। मन कर रहा था उनसे माफी मांग लो, इस सब में बेचारी उनकी क्या गलती है? वही तो, इसमें मैडम की क्या गलती है? पर मैडम तो सर को हमेशा के लिए छोड़ के अपने भाई के घर चली गई। हाँ, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात तो मैडम को सिर्फ आप समझा सकते हो। सर पे तो उनको बिल्कुल यकीन ही नहीं है। और मैडम, आप सर के बारे में जो कुछ मर्जी सोचें, पर सर तो आपकी तारीफें करते नहीं थकते। बोल रहे थे इसमें काजल की क्या गलती है? उनको सिर्फ यही बात बुरी लग रही थी कि उनकी वजह से उनकी वाइफ आपके बारे में क्या क्या सोच रही होगी। मैडम, उनके भाई का घर दूर नहीं है मैडम। गलती तुम्हारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर किसकी है? उसकी, वो क्या नाम है उसका? काजल। हाँ, काजल की। एक मर्द दुनिया में बता दो जो भरोसे के लायक हो। ओए, मैं नहीं हूँ। अरे तुम पर तो भरोसा करके आज ये दिन देखना पड़ा। अब मैंने क्या किया? तुम्ही ने तो पसंद किया था ना इन्हें। हाउ हैंडसम। पसंद तो तुम्हें भी मैंने ही किया था। हाउ ब्यूटीफुल। तुम इन प्रोफेशनल किस्म की औरतों को नहीं जानती। अपने फायदे के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। उसे चाहिए था बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट हॉल बुक था, मैंने ना कर दी, और बैंक्वेट हॉल पाने के लिए लुभा रही थी मुझे। और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? जक मार रही थी। मेरे कमरे में आकर कहने लगी, मेरे पति आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कर्टिसी से कह दिया कि बैठ जाओ। आधा घंटा बीत गया, पति का पता ही नहीं। ये जो काजल है ना, बड़ी चालू और चंट है, काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। उनको पता नहीं है ना कि आप पीछे हो, इसलिए बोल रहे हैं। रास्ते में फोन पे फोन कर रही थी कि अगर पर्सनल रिश्ता रखते हो डर लग रहा है तो प्रोफेशनल रिश्ता तो रखो। अजीत! मैं आपको फोन कर रही थी, आप मुझसे मिलने नहीं आए थे? तुम इनसे मिलने गए थे? आप यहाँ क्यों, कैसे? कोई रिश्ता बनाने आई होंगी, पर्सनल या प्रोफेशनल, है ना? ओह गॉड, मैं तो यहाँ सिर्फ आपसे माफी मांगने आई थी। इसी औरत के साथ चल रहा है ना इनका, और करो इनकी तरफदारी। चाहे ओले गिरे, चाहे तूफान आए, तुमने किसी न किसी तरह मेरी गलती निकाल ली है। हाउ पजेसिव। आपके साथ टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। और आप? कितने टाइम से ये सब चल रहा है? टाइम क्या हो गया डार्लिंग? मुझे चक्कर आ रहे हैं। इनफ अजीत, इनफ। बेअंत, वापस आ जाओ। आप अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर मेरी वाइफ की जगह आपके हस्बैंड आ गए होते तो आपकी हालत भी वही होती जो मेरी हो रही है। काजल जी, इतनी छोटी सी बात के लिए हमें अपने रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए। शट अप! हम लोग भी चलें? आइए। इसने यहाँ आने के लिए मना कर दिया था। कौन लाया है इसे यहाँ? लाया तो मैं ही हूँ जी। जीते रहो। आप जो कर रही हो सही कर रही हो। अजीत भाई साहब में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। मम्मा, बुआ जी के डिवोर्स के लिए वकील बुलाया है। हाँ, आप लोग ठीक तो हो? लेना है तो खुद लो, दूसरों को क्यों भड़काते हो?
4 साल में 14 डिवोर्स। मेरा छोटा भाई पंडित इतनी शादियां नहीं कराई उसने जितने मैंने डिवोर्स करा दिया। हाउ इम्प्रेसिव वकील साहब। लेकिन वकील साहब, ये घर का मामला है। ऑफ कोर्स, ये सब कुछ जितना सुख शांति से निपट जाए ना, जी। सबके लिए अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स, लोगों को कानो कान पता नहीं चलेगा। करेक्ट। आपके घर के सामने आपकी वाइफ आंदोलन करेगी। मेरी वाइफ? जी, तलाक दो, तलाक लो, या करेगी ना। कैसे? अरे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाऊंगा आपके वाइफ पर सर जी। अरे कैसे कैसे इल्जाम लगा अरे अच्छा हुआ आप आ गए बहन जी। सबसे पहले मैं इनकी वाइफ के ऊपर इल्जाम लगाऊंगा कि वो छिछोरी है। पम्मी? पम्मी या कैरेक्टर लूज है उनका। पम्मी? ओ या इधर आपके भाईजान बैग पैक करके लेबनान के लिए निकले, वो इस घर में नौकर के साथ इसी जगह पे सरकारी लोग खटिया गाना गाती है मैडम। हाउ डिस्गस्टिंग वकील साहब। या ये क्या बके चले जा रहे हैं आप? आप ना दिल के थोड़े अच्छे हो। आपकी वाइफ का जो वकील होगा ना, वो ऐसी ऐसी चीजें लिखवाएगा आपके लिए, सुन के कांप जाओगे। लेकिन डरना मत, मैं हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस में अंदर करवा दूंगा उनको मैं। इधर आपने तलाक दिया, विद इन 30 मिनट वो जेल में नहाते हुए दिखेंगी। क्या बकवास कर रहे हैं जी आप? बिल्कुल, ये कोर्ट का है ऐसा। वकील साहब जी एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको। जी बोलिए बोलिए आप। मैं तलाक नहीं लेना चाहता हूँ, फिर बल्कि ये तलाक मुझे अपनी बहन को दिलाना है। बड़ी देर कर दी आपने भाई साहब। ओहो, देखिए बहन जी, आपके बारे में मैं जानता हूँ कि आपका बच्चा नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपका हस्बैंड इम्पोर्टेंट है। मैं आपका चाइल्डलेस केस की तरफ से ये केस लड़ूंगा। 2 मिनट में आपकी तरफ होगा फैसला। और इनका नपुंसक हस्बैंड सर जी। नपुंसक? जी सर जी। वकील साहब जी बाय द वे, जी। मैं ही इनका हस्बैंड हूँ। सारे झल्ले मेरे ही पल्ले। देखो पम्मी, तू पम्मी क्या 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 बोल के गई मैडम बहन जी, क्या बोली? देखिए वकील साहब, 15 साल से मेरी एक ही बेटी है। तो सर जी इसमें मेरी क्या गलती आपकी गलती नहीं है, ये फिगर की गलती है। है? फिगर। वो तो ये अलाउ नहीं करती थी तो 4-5 बाहर खेल रहे होते। सर जी अब मैं आ गया हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो। ये रहा वो लेटर जो मेरे नाम के साथ आपके जीजा जी के पास जाएगा। मैं खुद डिलीवर करके आऊंगा। खुद? जी, मैं अपना काम खुद करता हूँ। वाह। एक बार ऐसे ही एक लेटर गलत एड्रेस पे चला गया था, वो भी डिवोर्स के लिए रेडी हो गए थे। वेलकम सर। व्हाट अबाउट द हाउसकीपिंग बिल? हाउसकीपिंग बिल मैंने सबमिट कर दिया है। अप्रूव होगा तब देखते हैं। जी सर। उनसे कहिए कि हम आए हैं। जी किन से? अजीत सिंह से यार। जी सर, रेस्टोरेंट में बैठे हैं। रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप इज्जत से भी बोल सकते हैं ना ऐसी बात। सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। या प्लीज हैव अ लुक इन दिस। रेस्टोरेंट किधर है जी? सर दैट वे। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, अजीत सिंह आप हैं? नहीं, वो सामने। कौन, जो मार रहे हैं या मार खा रहे हैं? जो मार रहे हैं। ये क्या किया तुमने? गेट आउट, सॉरी सर। गेट आउट फ्रॉम हियर। जाइए मिल लीजिए, जाइए। कहिए। मैं बाद में आ जाऊंगा किसी दिन, एक दिन। बाद में आना था तो बाद में ही आते। आइए ना, आइए प्लीज। अरे आइए ना, कुछ खा के जाइए प्लीज। प्लीज। सर जी, बेहन जी ने आपके लिए कुछ भेजा है सर जी। बेअंत ने भेजा है? सर जी एक रिक्वेस्ट है सर जी, मेरे जाने के बाद प्लीज आप इस कागज को पढ़िएगा सर जी। इसमें कुछ पर्सनल है तो फोन कर सकती थी, आपको क्यों भेजा? डिवोर्स पेपर्स। और ये क्या लिखा है? जो बेहन जी ने बोला है सर, मैंने वही लिखा है, माँ कसम। मेरा बाहर कहीं अफेयर है और मैं शराब पीकर अय्याशी करता हूँ। जी सर जी, वो तलाक के लिए कुछ तो कारण लिखने पड़ते हैं ना सर जी। कारण एक ही है, पागल हो गई है वो। सर आप यही अपने वकील से एक कागज पे लिखवा दीजिए, बस बस। लिखवा देता हूँ, लेकिन मेरे बगैर वो 2 दिन भी नहीं रह पाएगी। सो स्वीट सर जी। तो मैं चलता हूँ सर जी। ऐसे कैसे? बेअंत ने तुम्हें भेजा है जी। बगैर खातर तवज्जो किए तो मैं नहीं जाने दूंगा। आप बैठिए, बैठिए बैठिए, मैं किसी को भेजता हूँ। मैं किसी को भेजता हूँ। उनसे कह दीजिएगा हम जा रहे हैं। जी हम कौन? जगमोहन यार, जी जगमोहन। राजवीर, सर। बेअंत ने एक नया पंगा डाल दिया यार। जी। डिवोर्स पेपर भेज दिए। अब तू किसी अच्छे वकील को जानता है?
सर बेस्ट को जानता हूँ जी। हेलो। कहाँ हो तुम लोग? मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। अब पहुँच रहे हैं यार। सर ने बोला तो पैग लगा लूँ, बस उसी में से तीसरा लगा रहे हैं। जल्दी आओ यहाँ। बस निकल रहे हैं। तब तक तू नेगोशिएशंस के बारे में कुछ पढ़ ले। या I've got my books. जैसे ही मालूम चला उनको जगमोहन सिंह आपका वकील है, टा 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 साइन हो गया। मालूम है ना, बंदे से पंगा लेने का कोई फायदा ही नहीं है, तो क्यों लेना पंगा। भाभी मैंने इतनी शादियां तुड़वाई हैं, इतने डिवोर्स करवाए हैं कि अब तो लोग हमारी फैमिली को भी ना शादियों में बुलाने में जो है कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये हाँ कि कहीं जगमोहन जी तो नहीं आ रहे हैं। करेक्ट भाई साहब, मनहूस समझते हैं हमें। तो, डिमांड्स की बात आप करेंगे या हम? कौन सी डिमांड? ये अरे आप तो भूल के भी मत करना। 2 मिनट में पिघला देगा आपको। भूली हैं आप। वैसे भी क्या 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 ले क्या रही हैं आप? आगे क्या चाय? जीजा जी। ज्यादा लेट तो नहीं हो गए हम? अभी भी कोई चेंज नहीं है ना तुम में? है ना, गाड़ी खड़ी करके आए हो। अरे बैठिए आप, गाड़ी वॉचमैन लगा देगा। जीजा जी चेंज तो है। जब तक तुम मेरे पास थी मैं दिन में कब पीता था, है? एक्चुअली होटल से निकलते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिल गए थे। वैसे पीने का कोई प्लान नहीं था। प्लीज आप इनकी वकालत मत कीजिए। वो तो करनी ही पड़ेगी, एडवांस में फुल पेमेंट की है इन्होंने। आप काम पे भी पी के आते हैं? साला साहब फरमाते हैं काम पर पी के आता हूँ। कोई साला ये नहीं कहता पीकर भी काम करता हूँ। इफ यू डोंट माइंड। सर जी क्या है ये? हर महीने 3 लाख। आपके लिए तो कुछ भी नहीं है मतलब। 3 लाख की तो ये दिन में शॉपिंग कर लेती हैं। मैं अपना ATM कार्ड ही इनके हवाले कर देता हूँ। कार ये रखेंगी। हाँ तो घर दे रही ना आपको सर जी। ओए ये रहेंगी कहाँ? तू इनका वकील है या मेरा वकील है? रहने दो अजीत, तुम अभी होश में नहीं हो। ठीक ही तो है, वरना जमाने से क्या कहूँगा। मैंने अपनी बेअंत को होशो हवास में खो दिया। चल दूं कर मालूम। Since the petitioner number 1, Bayant Kaur, and petitioner number 2, Ajit Singh, have applied for divorce with mutual consent, the court gives them a period of 6 months to stay separate. If after the 6th month both the petitioners continue to demand divorce with mutual consent, the court will grant them so. चल दूं कर मालूम। बेटा जी अब तो 8 महीने खत्म होने को आए हैं ना, समझ रहे हैं ना आप? कितने अच्छे रिश्ते मना कर चुके हैं हम। आज मैं इसकी वजह से यहाँ हूँ। कान खोलकर सुन लो, जिसकी पहले नहीं चली उसकी दूसरी भी नहीं चलेगी। पापा मैं भी तो आपकी दूसरी औलाद हूँ। भैया जैसे भी थे, क्या आपने मुझे प्यार करना कम कर दिया? ए, चुप! जो बंदा 6 महीने से अपनी बीवी का बिचौलिया बन के घूम रहा है, उसे आप अपनी बेटी देंगे? मेरी बात मानते जसवंत से इसकी शादी करा देते तो अब तक मैं कनाडा में होता। कब से सुन रहा हूँ तेरी। अगर तूने कनाडा जाना है तो अपने दम पे जाना। तमीज से बात कर। मैं एक बदतमीज से बात कर रहा हूँ और सही तरीके से कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं? आपके बेटे को उसी के घर में मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा। तू चुप करेगा तो बोलूंगा ना। बोलिए। परे हो इसकी बातों का बुरा ना मानना बेटा। ये तो देखो हमें आप पर पूरा भरोसा है, हैं? आप कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। अरे एक बात बता, मेरे मन में जो एक साथी की चाह रहती है, कंपेनियन। कंपेनियन? ऐसे होता ना, ऐसे 2 लोग पार्क में बैठे हों, सामने सूरज ढल रहा, घंटों तक पास पास बिना कोई बात के बैठे रहें बस। अच्छा, जैसे एक फ्रेंड जो क्रिकेट खेलने के बाद भी हमारे साथ घंटों तक पार्क में बैठा रहे। अबे बहुत बड़ा हो गया तू।
इतनी गहरी बात समझ गया। निशा, तू बड़े दिनों बाद यहाँ दिल्ली से आई? हाँ यार, अच्छी भली मैं दिल्ली में थी। मेरी सास मुझे दिल्ली से बुलवा के कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पोता दे दे। अरे उसको बोल, जितना टाइम स्पेंड तू दिल्ली में करेगी ना अपने हस्बैंड के साथ, उतने ज्यादा चांसेस है उसके दादी बनने के। वैसे कमाल है यार, तेरी सास अभी भी जिंदा है। इलाज करते करते 2 डॉक्टर गुजर गए पर उसे कुछ नहीं हुआ। तेरा सही है यार, न सास की सेवा न पति की झिकझिक। वो तो है। अरे वो देखो अजीत सिंह, कल ही इसकी बीवी इसे छोड़ के चली गई और आज ये यहाँ खुशियाँ मनाने आ गया। क्या यार, ऐसे आदमी को कोई कैसे छोड़ सकता है? पीता बहुत है। अगर मेरा हस्बैंड इतना कमाता हो ना तो सच में पूरे घर को बार बना दूं। बॉय, get me too.